और दोस्तों, आज बॉलीवुड के गलियारे से मैं जो आपके लिए चेहरा लेके आया हूँ वो एक बहुत ही सुप्रसिद्ध चेहरा है और इनके बारे में भी वीडियो बनाने की बात हुई थी। तो अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, हमारे चीची भैया यानी कि गोविंदा। तो आज बात करेंगे दोस्तों हम गोविंदा के बारे में। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए यार। हैं, हम आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका सीक्रेट सुपरस्टार रिकी कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एक्टिंग स्माइल लव में फिर से एक बार। दोस्तों, गोविंदा एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसा नाम है जिसे कोई ना जानता हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि गोविंदा बॉलीवुड के उन सितारों में शामिल हैं जो सबसे बड़े रहे हैं। तो दोस्तों, गोविंदा का जन्म विरार में हुआ था, जो कि उनके पिता अरुण आहूजा को काफ़ी पसंद थी वो जगह। सुनने में ये भी आता है कि जब गोविंदा ने बंगले ले लिए थे तब भी उनके फादर वहाँ को छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। तो दोस्तों, गोविंदा के पिता भी एक अभिनेता थे और उन्होंने भी अपने जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा था, काफ़ी संघर्ष देखा था। वैसे भी आप किसी के भी जीवन को यदि देखेंगे, चाहे वो राजा हो, रंक हो, अमीर हो, गरीब हो, जो भी हो, हम में से किसी का भी जीवन मैं कहता हूँ एक सा नहीं जाता। सिर्फ ऊंचाई ऊंचाई पर नहीं, बल्कि जिग जैग में चलता है। ये जो चक्र है ना हमारा, हमेशा ये यूं 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 चलता है, कभी एक सा नहीं होता। तो इसी तरह के उतार चढ़ाव हमारे गोविंदा के जीवन में भी आते रहे, बल्कि कुछ ज़्यादा ही आए। 80 से लेकर 90 के दशक में गोविंदा सुपरस्टार थे। वो गोविंदा का एक सुनहरा दौर था, लेकिन फिर भी उनके घरों में उतार चढ़ाव चलते ही रहे उनके जीवन में। कोई ये नहीं जान पाता था कि सबको हंसाने वाले गोविंदा, सबका मनोरंजन करने वाले गोविंदा असली ज़िंदगी में अपने काफ़ी रोए भी हैं। उनके हंसते हुए चेहरे को देख करके उनके अंदर के गम का किसी को भी अंदाज़ा नहीं लगता था। गोविंदा ने अपने फिल्मों में कॉमेडी, थ्रिलर, एक्शन, पारिवारिक इस तरह की फिल्में की हैं और हर किरदार को उन्होंने बखूबी निभाया है और हर रोल में वो अच्छी तरह से जमे हैं। और तो और गोविंदा का आप कह सकते हैं कि डांस में भी कोई हाथ नहीं पकड़ सकता था। गोविंदा एक बहुत ही अच्छे डांसर भी रहे। आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि गोविंदा के ऊपर माता सरस्वती की अपार कृपा रही है, वो कला के काफ़ी धनी हैं। फिर इसके बाद 90 के दौर में गोविंदा ने मिली जुली फिल्में की। इन लोगों का एक पूरा ही ग्रुप हुआ करता था, एक ऐसा आपको देखने को मिलता था जिसको देख करके, जिसका झलक देख करके ही आपके चेहरे पर एक स्माइल आती थी। और इनके ग्रुप का हिस्सा रहे हैं लेजेंडरी एक्टर कादर खान जी, जॉनी लीवर, रज़ा खान, शक्ति कपूर। ये सब रहे हैं जिन्होंने वो सुनहरा दौर बनाया था। तो जब भी ये सब लोग एक साथ हुआ करते थे तब कोई ना कोई बड़ा धमाका होता था और बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बरसात होती थी। ये बहुत ही बड़ा एक दुर्भाग्य है दोस्तों कि अब ना तो ऐसा ग्रुप हमें देखने को मिलता है और ना ही फिल्मों को लेकर के पहले की तरह लोगों में एक्साइटमेंट देखने को मिलता है। दुख होता है ये सब देख करके कि एक इतने अच्छे लाइन को ये आजकल के लोगों ने सब पूरी तरह से इसे बर्बाद कर दिया, बदनाम कर दिया। वरना जिस तरह की फिल्में गोविंदा जी की आया करती थीं, जिसे कि परिवार देखा करते थे, मज़ा लिया करते थे, हंसा करते थे, अब शायद ही कभी हम ऐसी फिल्में देख पाएंगे या ऐसा दौर देख पाएंगे, शायद। और तो और गोविंदा और डेविड धवन की दोस्ती भी बाकी आम ऑडियंस के लिए अब भी बहुत ही यादगार है दोस्तों। भले ही इनके जीवन में बाद में पर्सनली क्या खटास आई ये तो यही लोग बता सकते हैं अच्छे से, लेकिन पब्लिक अभी इन दोनों का नाम लेती है। तो इसी तरह से गोविंदा की एक से एक फिल्में आई 80 और 90 के दशक में दोस्तों, सबकी सब यादगार फिल्में। और तो और सबके गाने भी काफ़ी फेमस हुआ करते थे, गोविंदा के गाने उस समय। और यही वजह थी कि गोविंदा अपने टाइम के सबसे बड़े सुपरस्टार में गिनती होते हैं। और तो और हर एज ग्रुप के लोग इनके फ़ैन हुआ करते थे, या कह सकते हैं कि हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी के लिए सभी तरह के मनोरंजन गोविंदा ने पेश किए हैं अपने टाइम में, और इसीलिए वो सबसे बड़े सुपरस्टार रहे हैं। फिर बाद में सुनने में आया था कि गोविंदा थोड़े से चूज़ी हो गए हैं। वो अपनी फिल्मों में हीरोइन खुद चूज़ करते हैं और डायरेक्टर को मानना पड़ता है। मैं बचपन से फिल्मी कीड़ा हूँ, मैं कुछ फिल्मी मैगजीन वगैरह पढ़ा करता था, उनमें ये सब बातें लिखी हुआ करती थी। अब ये सब बातें अफवाह हैं या सच हैं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उस ज़माने में पढ़ने को, सुनने को मिलता था। इसी तरह से सुनने में आया बाद में कि गोविंदा कभी कभी थोड़े नखरे किया करते थे, वो शूटिंग में लेट आते थे। खैर, वो उनका अपना एक दौर था, उनका जलवा था। उस समय वो अपने शिखर पर थे। कुली नंबर 1 से लेकर के आँखियों से गोली मारे तक उनका काफ़ी जलवा रहा है। हालांकि आँखियों से गोली मारे तक तो थोड़ा कहना चाहिए कम हो गया था, लेकिन फिर भी वैसे बोला जाए तो मुझे लगता है गोविंदा हाईली हिट रहे हैं साल 1999 तक। इसके बाद से जब 2000 शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे करके गोविंदा का क्रेज थोड़ा सा कम होने लगा था। और इसका रीज़न दोस्तों मेरी समझ से आप जो भी कह लो कि या तो उनको फिल्में ही इस तरह की मिलने लग गई थी, या तो फिर उनने फिल्मों का चुनाव गलत किया था, जो भी कह लें। बाद में लोगों को गोविंदा की फिल्मों से थोड़ा धोखा होने लग गया, क्योंकि लोग एक्सपेक्टेशन कुछ और रखे जाते थे और फिल्में कुछ और निकल जाया करती थी दोस्तों। तो इस तरह की उनकी कुछ फिल्में आई थी, जैसे कि दिल ने फिर याद किया, अलबेला, हम तुम पे मरते हैं, कुछ इस तरह की फिल्में। और
काफ़ी बीच बीच में ऐसी फिल्में और आईं जो कि खास कमाल नहीं कर पाईं। खैर, इस तरह के उतार चढ़ाव तो जीवन में चलते रहते हैं दोस्तों, ये चलता भी रहता शायद ज़िगज़ैग की तरह जो मैं बोल रहा हूँ। मुझे जो एक उनकी सबसे बड़ी गलती लगती है गोविंदा की, वो मैं बता रहा हूँ, मैं पर्सनल अपनी ये मेरी सोच है। जब मैंने सुना था कि गोविंदा ने राजनीति ज्वाइन कर ली है, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है, तब मुझे लगा था कि अरे यार क्यों जा रहे हो, इस टाइप का मेरे मन में आया था। और जो कि मुझे उनकी सबसे बड़ी गलती लगती है, क्योंकि गोविंदा एक अच्छे एक्टर हैं, यहाँ तक कि वो अपने पर्सनल लाइफ में एक अच्छे इंसान भी हैं। और मेरा मानना ये है दोस्तों कि राजनीति में यदि आप अपनी माँ को बेच करके अपने आप को आईने में देख सकते हो तो आप राजनीति कर सकते हो, वरना नहीं। और गोविंदा तो माँ के भक्त थे, तो उनसे राजनीति हो ही नहीं सकती थी, और ये उनका डिसीजन गलत भी था। राजनीति के चक्कर में गोविंदा ने खुद को फिल्मों से दूर कर लिया, काफ़ी दिनों तक वो इसी में बिजी रहे, और जिसका नतीजा बाद में वही हुआ जो मैं कह रहा हूँ। बाद में गोविंदा को खुद पॉलिटिक्स रास नहीं आई, और फिर वो कम बैक की कोशिश करते रहे। उन्होंने बहुत सारी ऐसी कोशिशें की, पर उनको वो कम बैक नहीं मिला जिसकी उनको तलाश थी या उनको ज़रूरत है। और फिर इंडस्ट्री की अपनी साजिशें तेज़ होती गईं। फिर उसके बाद धीरे धीरे करते एक ऐसा दौर आया जब गोविंदा ने खुद इस बात को कहा कि हमारी फिल्मों को मंच नहीं मिलता, हमें थिएटर नहीं मिलता, हमें मौका नहीं मिलता, हमारी फिल्मों को खरीदने वाले नहीं मिल रहे हैं, या इस तरह की जो भी प्रॉब्लम इंडस्ट्री में चलती है, वो सारी चीज़ें इस बड़े एक्टर को भी झेलनी पड़ी। और यही सब वो रीज़न हैं जिनके कारण हम आज उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। उनके फैंस उनको देखना चाहते हैं। ऐसे मामलों में दोस्तों मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा अपनी, कि आजकल के एक्टरों को आप देख रहे हैं, बहुत लोगों ने एक काम किया, जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा मुकाम हासिल किया है, उन लोगों ने अपने अपने प्रोडक्शन हाउसेस खोले हैं, यानी कि खुद का प्रोडक्शन हाउस खोल के फिल्में बनाना। तो इस तरह से वो लोग अभी भी नज़र में आ पा रहे हैं। गोविंदा को भी मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं ये कोशिश करनी चाहिए थी कि उनके फैंस बहुत हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनको लगता है कि उनके हीरो की फिल्म कब आएगी, या उनके हीरो को वो किस रूप में कभी भी कहीं भी देख पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ गोविंदा ने शायद नहीं बनाया था। अब इसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं है कि पर्सनल लेवल पर वो और क्या काम करते हैं। मुझे जो लग रहा है मैं आपसे वही बता रहा हूँ, पर गोविंदा को करना चाहिए था। और मैं एक चीज़ और कहता हूँ, आजकल का टाइम ऐसा हो गया दोस्तों कि अब आप किसी एक चीज़ पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं, आपको और भी चीज़ें देखनी चाहिए। यदि फिल्में नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप ये भी मत देखो कि कौन से मंच में मैं जा रहा हूँ। आजकल तो यूट्यूब भी इतना हिट हो रहा है, तो मैं समझता हूँ आप बड़े पर्दे पर आओ, आप टेलीविज़न पर आओ, आप कहीं भी आओ, अपने फैंस के साथ आप बने रहो। हम तो यही कहेंगे। तो कुछ भी ऐसा शुरू कीजिए गोविंदा जी, ताकि आपके फैंस आपको देख सकें। हम भी हैं, हम भी देखना चाहते हैं। और आप फिर से कुछ एक ऐसा जलवा दिखाने की कहीं कोशिश कीजिए, चाहे आप किसी भी तरह का रोल करें, जो भी कैरेक्टर करें, जो भी हो आपके पसंद की, ताकि लोग आपको कम से कम देख तो पाएँ और आप अपने लिए एक रास्ता बना पाएँ। अब क्योंकि मौका है, अब ये दौर बदल रहा है थोड़ा, बहुत सारे लोग इसमें कोशिश में लगे हुए हैं। आप भी कोशिश कीजिए, आपके पास भगवान की दया से एक अच्छा खासा नाम है, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो लोगों का प्यार और सपोर्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों ये मेरी अपनी पर्सनल थॉट थी, बाकी आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग अपनी इच्छा बता सकते हैं। और गोविंदा जी खुद क्या सोचते हैं ये तो अब वही बता सकते हैं। तो चलिए आज की मुलाकात हम यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मैं चलता हूँ, फिर मिलूँगा।